आज दोपहर 7.5 शिद्दत का एक और जल्जला। तुर्क सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तैयब उर्दवान का कहना है कि तुर्किया में जल्जले से 1000 से अफराद लुकमा अजल बन गए। 5000 से ज़ायद अफराद जल्जले में जख्मी हुए हैं। हलाकतों की तादाद से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। ये जल्जला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत का तुर्की और शाम में जल्जले से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। तुर्क हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन। जल्जले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की इमदाद भेजने की हिदायत। शहबाज शरीफ बुध को तुर्की जाएंगे। इलेक्शन की तारीख ना मिली तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। पुलिस और रियासत अदालती अहकामात नहीं सुन रही। एक ट्वीट करने पर लोगों को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को पेश करो, वो इस्लामाबाद ले गए। शेख रशीद को जमानत मिलने के बाद भी गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबलियां तहलील करने के 25 दिन बाद भी इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। इलेक्शन की तारीख ना देना सीधी सीधी आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। हम नजरें बिछाए बैठे हैं, आए जेल भरें। मरियम नवाज को जेल भरो तहरीक के आगाज का इंतजार। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जेल्स भरें और शुरुआत जमान पार्क से करें। उन्होंने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा है, खुद सामने आए। मरियम नवाज ने कहा कि एक तरफ इकामे पर मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया, दूसरी तरफ इकामा नहीं, हीरे और फॉरेन फंडिंग है। नाजायज पैसे के सबूत भरे पड़े हैं। आज बदनामे जमाना केस में भी वो अदालत नहीं आए। ऐसी सहूलत क्या नवाज शरीफ को थी? क्या ये सहूलत मरियम को थी? इन्हें अभी किसी ने उंगली नहीं लगाई। ये 2 दिन की कैद में गले लगकर रोने लग गए। परवेज मुशर्रफ दुनिया से जा चुके, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। मुल्की मसाइल पर बुलाई गई APC का वक्त और मकाम तब्दील। APC 7 के बजाय 9 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नजरसानी की जाएगी। फवाद चौधरी और असद कैसर का APC की बाज़ाब्ता दावत ना दिए जाने का शिकवा। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर APC की बाज़ाब्ता दावत मिलेगी तो तहरीक इंसाफ शिरकत करने या ना करने का फैसला करेगी। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने दावत ही नहीं दी। अयाज सादिक का कहना है कि किसी जमात या लीडर को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई। टेलीफोन और मुलाकात करके APC में आने का कहा है। सेनेट में जनरल मुशर्रफ के ईसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। जमाते इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती है कि दुआ नहीं करनी। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे उसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने एक गलती की जो इन 2 जमातों को NRO दिया। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर बहरामन तंगी ने परवेज मुशर्रफ को आइन शिकन करार देते हुए दुआ न करने का इरादा किया। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल दोपहर नमाज ज़ोहर के बाद कराची में अदा की जाएगी। साबिक सदर की तदफीन मलीर के फौजी कब्रिस्तान में होगी। परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना। आज रात पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद दुबई के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। शेख रशीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया।
बार काउंसलर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। उधर सिंध में दर्ज FIR में पुलिस की शेख रशीद से अडियाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम ने शेख रशीद से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लिए और जेल से रवाना हो गई। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई का केस। इमरान खान ने जमानती मचल के जमा करवा दिए। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए कल तलब कर रखा है। IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए सख्त शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान दे दिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी का मुतालबा दोहराया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में IMF ने पावर प्लांट्स की निजकारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में माशी टीम के साथ मज़ीद सख्त मुज़ाकरात होंगे। ऑर्डिनेंस में टैक्स इक़दामात का फैसला भी कल तक होने का इम्कान। IMF का वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के एजाज़ में ज़हराना वज़ारत ख़जाना के सीनियर हुक्काम भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली गैर कानूनी करार। घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा को फौरी कार्रवाई की हिदायत। अदालत का सोलर और न्यूक्लियर समेत दीगर जराए से बिजली पैदा करने का हुक्म। डॉलर की कीमत बढ़ने का सिलसिला रुक गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 28 पैसे सस्ता 275 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 283 रुपये पर बरकरार। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी आई। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद पार कर गया। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक उसामा सत्ती को इंसाफ मिल गया। 2 मुलजिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम इफ्तिखार अहमद और मुस्तफ़ा को सजाए मौत का हुक्म दिया। सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सर मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसामा के वालिद इंसाफ मिलने पर मुतमईन। इस्लामाबाद के F9 पार्क में गन पॉइंट पर लड़की से मुबैना ज्यादती। CIA पुलिस का मशकूक अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 200 से जायद मशकूक अफराद की मुतासरा खातून से शनाख्त परेड। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद मुलजिम पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। मुलजिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक भी हो सकता है। उधर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फॉरेंसिक टीमों का पार्क का दौरा। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद में F9 पार्क के बाहर एहतजाज। कराची पुलिस की फुर्तियाँ। जालसाजी के इल्ज़ाम में 2 साला बच्चे को मफरूर करार दे दिया। वालिदैन रोते बिलखते बच्चे को लेकर जमानत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हो गए। वालिद ने बताया कि 2 बच्चों पर फिंगरप्रिंट के जरिए इनकम सपोर्ट से पैसे निकलवाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बच्चे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे।